बीच में इतना विशाल पीपल का पेड़ है। इसकी विशालता इतनी बड़ी बड़ी है बरगद या पीपल की कि पूरे गांव के लोग उसके छाया के नीचे, अगर उसको काटा ना जाए तो उसकी छाया के नीचे आकर रह सकते हैं। सही है कि गलत है? इतनी छोटी सी बीज में इतना बड़ा विशाल पेड़ छुपा है, ये अति विचित्र हुआ कि नहीं हुआ? एक बार एक सज्जन आम के नीचे सोए थे और उसको नींद आई। नींद आते आते वो आम के पेड़ को देख रहा था। बड़ा सा आम का पेड़, छोटे छोटे फल लगे और वही दूर से एक घर दिखाई दे रहा था जहाँ पर कुमड़ा वाला नार चढ़ा हुआ था, बेल चढ़ी हुई, इसमें इतना बड़ा बड़ा कुमड़ा फला हुआ था। वो व्यक्ति सोच रहा है, लेटे लेटे आम के पेड़ के नीचे सोच रहा है, अरे यार ये बनाने वाला भी कैसा बनाता है। इतने बड़े आम के पेड़ में इतना छोटा छोटा फल और एक ऐसे छोटा सा नार गया, उसमें इतना बड़ा बड़ा कुमड़ा का फल। ये तो उल्टा बना दिया। कैसा खेल रचाया रचने वाला, कैसा खेल रचाया, हाय रे बनाने वाला, कैसा खेल रचाया। उल्टा उल्टा कर दिया। वो सोच ही रहा था, उसको नींद आ गई। नींद आ गई, वो बस सोया हुआ है और हवाएं धीरे धीरे चल रही थी और धीरे धीरे हवाएं चल रही थी, उसमें थोड़ा सा झकोर लगा तो एक आम ऊपर से टपक गया। और कहाँ टपका पता है? सीधे नाक में। हड़बड़ा कर उठ गया वो, भूकंप आया, उठो उठो भागो भागो। देखा इधर उधर तो भूकंप तो नहीं आया, लेकिन एक ठोक आम टपका है। वो भगवान को धन्यवाद देता है, धन्यवाद भगवान धन्यवाद। क्यों धन्यवाद दिया? क्यों दिया? कि आपने मेरे लिए आम टपका दिया, ये कहते? नहीं नहीं, इतने विशाल पेड़ में छोटा छोटा आम लगाए। अगर वो कुमड़ा जैसा बड़ा आम लगाते भगवान, तो मेरा तो इति श्री रेवा खंडे सारे अध्याय समाप्त हो जाते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये है विधाता अति विचित्र रघुपति चरित्र। विचित्र, अति विचित्र, चित्र विचित्र और अति विचित्र की चर्चा। चित्र मैंने समझाया, समझ आया ना? जैसे अपन उकेरते हैं किसी कागज पर, किसी दीवार पर, वो हो गया चित्र। विचित्र एक बटन क्लिक किया उतर आया। और अति विचित्र ये है। अच्छा, अति विचित्रता की और एक छोटी सी परिभाषा। ये लाइटें, ये बल्ब जल रही है, ये इसका ये जहाँ से शुरू हो रहा है वो हमारे लाइट मैन भाई हैं, उसके हाथ में अगर वो एक बटन दबा दे या एक वायर खींच दे तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। इसका सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है गांव के ट्रांसफार्मर में। गांव का ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपका बिजली का कनेक्शन होगा, जिस गांव में वहां पर। और इसका सीधा कनेक्शन जुड़ा होगा या तो कोरबा में या फिर और कहीं पर जहाँ पर बिजली उत्पादन होती होगी। ये तो बंद हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सूरज और चंद्र को बंद होते देखा है? हाँ जी, कितनी भी बदली आए लेकिन आपको पता चल जाता है सुबह हो गई। कितना भी आसमान काला हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि रात हो गई। अपने नियत समय में सूर्य उगना नहीं छोड़ता, अपने नियत समय में डूबना नहीं छोड़ता। ये भी अति विचित्र है। तीसरा, कहीं पर पंडाल लगा दिया जाए तो उस पंडाल को धारण करने के लिए ऐसे 8-10-20 खंबे लगाए जाते हैं। ये परमानेंट मंच तो नहीं है ना? परमानेंट मंच नहीं, पंडाल लगाए नहीं, इसमें भी खंबे लगे नहीं इसको पकड़ने के लिए। किसी इतिहास में, किसी भूगोल में, किसी नागरिक शास्त्र में, किसी और ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि आसमान को ऐसे किसी खंबे ने पकड़ा है। फिर भी आसमान अधर में लटका है कि नहीं लटका? ये क्या है? अति विचित्र। मेरे रघुनाथ जी का चरित्र भी ऐसा ही है, अति विचित्र रघुपति चरित्र। अब जानता कौन है? जाने परम सुजान। जानना, सुजानना और परम
सुजान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जानना, एक जन लड़का पूछ दे 2-3 साल के दिल अभी अभी बोले आवत तेल पूछ दे का सागे नोनी का सागे बाबू तुहर घर, तब वो अच्छी बड़ लड़का घरो खा नहीं जाने तब बोले आलू है आलू, ऐसे की बता दे, बताते नहीं तो लड़का हाँ भले बरबट्टी लगा है उसका नाम कन्हे एक जन बाबू। अब एक जन भी आए अच्छी बड़ी तब वो भले बरबट्टी चुरे रहा लेकिन आलू एक कचली जान का खाए बरबट्टी रांधे रहो तो बोले बड़ा मारवाहा बता था बतावे तो नहीं कह रहे तक हाल बताइए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जान तो एक छोटा सा बच्चा भी जाता है कि मेरे घर में आज आलू पका हुआ। सुजान किसे कहेंगे? एक 12-15 साल की लड़की स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, उसकी माँ ने कहा मैं खेत जा रही हूँ बेटी आज तू खाना बना देना। अब वो बेचारी उसको ठीक से बनाना नहीं आता लेकिन माँ बोल कर गई है करके वो खाना बनाएगी, उसी सब्जी को आलू को बनाएगी। ये सुजान हो गया। और परम सुजान कौन है? एक अच्छा बनाने वाला जिसको पता है कि कितना सब्जी है, कितना किलो, उसमें कितना तेल डालना है, कौन सा छौंक लगाना है, जीरा का कि मेथी का कि मिर्च का कि लहसुन का कि इसका उसका, जिसका भी छौंक लगाना है समय से छौंक लगाएगी। और समय से छौंक लगाने के बाद आलू को भूनना शुरू करेगी। कितना भूनूं तब उसमें नमक डालूं, कितना भूनूं तब उसको टमाटर डालूं, हल्दी मिर्च मसाले गरम मसाला डालूं और कितनी देर तक उसको भूने और उसके बाद उसमें पानी डालें। ये जिसको पता होएगा उसके हाथ की सब्जी अच्छी बनेगी। मानते हो? जान, सुजान और परम सुजान समझ में आया? जानना मतलब आम सी बात है, जान जाते हैं ये ऐसा ऐसा बात। सुजान मतलब थोड़ी गहराई बजा और परम सुजान एकदम ठोक बजा के पूरा 100% जिस बात को आप विश्वास पूर्वक डंके की चोट पर बोल सको वो परम सुजान। और मेरे भोलेनाथ कौन है? वही परम सुजान है। जाने परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। और हमारी और आपकी तरह जो मति मंदे हैं वो आन होता है और आन समझ जाते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग है, देख लीजिए छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग समायोजन गोसाई जी महाराज ने किया है। शोधकर्ता ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ी शब्द 5000 लगे हुए हैं रामचरितमानस में। 5000 छत्तीसगढ़ी शब्दों का समायोजन है। और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन, आन समझ जाते हैं, आन समझ लेते हैं। जानता कौन है? जाने तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जानता है वो तुम्हारे जैसे हो जाता है। वही जान सकता है जिस पर बीता होता है। जी हाँ, वही जान सकता है जिस पर बीता होता है। वो क्या जाने? जिसका दिल रीता होता है। गर चढ़ जाए रंग भक्ति का, गर चढ़ जाए रंग भक्ति का तो संसार का सारा रंग फीका होता है। संसार का सारा रंग फीका होता है। हृदय धरे कछुआन की चर्चा करूं लेकिन इससे पहले एक भजन करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। डारल टूट के पाना गिरे देखो
श्री रामचंद्र की